कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि सीटेट 7 जुलाई को होने वाला है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के टैग वर्ड लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इससे जो है आपके ईवीएस पेडोलॉजी में पक्का 15 में 15 नंबर आएंगे। ठीक है, देखिए ये क्या पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं कि इसको देखने के बाद तुरंत आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको मतलब सीधा सीधा क्या क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम भी बचेगा और आपको आसानी से जल्दी से आ भी जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। टैग वर्ड क्या क्या है। पहला टैग पहला टैग वर्ड है विविधता की समझ होनी चाहिए। देखिए बच्चों में क्या होनी चाहिए, विविधता का सम्मान करना चाहिए, विविधता के सम्मान को डेवलप करना चाहिए, मतलब डिफरेंसेस डिफरेंसेस को समझाना चाहिए। ठीक है, शब्दावली याद करना। देखिए आप जानते हैं कि याद करना, रोट लर्निंग, ये सब एनसीएफ ने ही मना कर दिया था, अपनी एनसीएफ गाइडलाइन में लिखा भी है। ठीक, प्रकृति की खोज करना। देखिए बच्चों का जो विकास है वो पर्यावरण विकास है। ठीक है, ईवीएस इन्वायरमेंट से ही पूरा पूरा उसका होना है। तो प्रकृति की खोज करना मतलब उसको अलग अलग चीजों के लिए प्रोत्साहित करना। श्यामपट चार्ट पर बनाना, नहीं ये क्या है, इसका निगेटिव वर्ड है। जानकारी एकत्र करना। देखिए जब जब तक आप खोज लर्निंग नहीं होगी, जब तक आप खोज के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए नहीं कहेंगे या बच्चों के अंदर वो डेवलप नहीं होगा, तब वो क्या होगा, वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। और जानकारी एकत्र करना वो स्कूल परिवेश कहीं से भी कर सकते हैं। व्याख्यान देना, भाषण देना। देखिए ये भाषण है। व्याख्यान देना मतलब लेक्चर मेथड क्या है, निगेटिव वर्ड है। पढ़ाई के भीतर, पढ़ाई के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, अपने परिवेश से जोड़ना। ठीक, जैसे माता पिता से लिया हुआ ज्ञान या अपने समाज से लिया हुआ ज्ञान, तो वो बच्चों को बहुत जल्दी याद रहता है। ठीक, स्कूल का ज्ञान को रिलेट करना किससे, बाहरी ज्ञान से। आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। सक्रिय अधिगम अनुभव। देखिए सक्रिय होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए। ध्यान आकर्षित करना ये क्या है, नेगेटिव है। जिज्ञासा उत्पन्न करना, बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न कराना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे उनको एक डेवलपमेंट अच्छा मिलता है। पढ़ाई में क्या होता है, उनको ग्रोथ मिलती है। ठीक है, अनुशासन बनाए रखना। बच्चों पे अगर अगर आप डांट के पढ़ाएंगे, अनुशासन थोड़ा सा बना के चलेंगे, तो कैसा होगा, वो वो भड़क जाते हैं। मानचित्रण दिखाना, मतलब कि अगर किसी मैप में ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ दिखाना कि ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, या किसी भी चीज के बारे में पढ़ाना, किसके द्वारा, मानचित्रण का। नियंत्रित करना, ये क्या है, निगेटिव है। दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति, जैसे बच्चों के छोटी स्कूल और कॉपी किताब में जो पोयम भी होती है, वो कैसे होता है, उनको बताना, उनको दिखाना कि पूरब से ही सूर्य निकलता है, तो उसको दिखाना कि पूरब कहाँ पे है, पश्चिम कहाँ है। हमारा जो मुख है वो पूरब की दिशा में होना चाहिए, हमारा जो पीठ है वो पश्चिम की तरफ। तो इसी तरीके से दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति दिखाना। अभ्यास कार्य, दत्त कार्य या गृह कार्य, ये सब क्या है, टोटल ये सब है निगेटिव वर्ड। चलिए, प्रकरण में अनिर्मित गतिविधि। देखिए, और परीक्षा का आयोजन करना, छोटे बच्चों के लिए आप परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकते, ये सब क्या है, ये सब निगेटिव वर्ड है। बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान करना, एक तरह मतलब जिस हिसाब से बच्चे हैं उनको उसी हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रेडिंग और रैंकिंग, ये क्या है, रैंकिंग देना, ये बच्चों के लिए क्या है, निगेटिव वर्ड है। क्षेत्र भ्रमण और शैक्षिक भ्रमण, जैसे आप कहीं ले जाते हैं, घुमाने ले जा रहे हैं, तो कुछ वहां बच्चे देखते हैं, जैसे आप ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको ताजमहल अगर वो साक्षात अगर वो देखते हैं, तो उनको क्या होगा, उनको याद हो जाएगा। ग्रेडिंग और रैंकिंग, ये बताया मैंने। छात्रों को संवेदनशील बनाना, नहीं ये क्या है, निगेटिव वर्ड। रुचि उत्पन्न करना, पढ़ाई में जितना आप रुचि डेवलपमेंट करेंगे वो सब क्या है, एनसीएफ के द्वारा ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। पोर्टफोलियो बनाना, ये भी पॉजिटिव ही, आप जानते हैं। इंद्रियों का उपयोग करना, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। कुछ पक्षों पर ध्यान देना, नहीं कुछ पक्षों पे नहीं। देखिए एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, जहां पे कुछ इंग्लिश में लिखा होगा ओनली, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। देखिए इसी तरीके से मैं मैथ के भी ले आऊंगा टैग वर्ड, ईवीएस के लाऊंगा। ईवीएस का मैंने ले वो पढ़ा दिया। इसी तरह मैं जो है हिंदी के लिए
इंग्लिश के लिए मैं सभी के लिए सीटेट के लिए क्या करूंगा, टैग वर्ड लेके आऊंगा, जिससे जो बच्चे हैं 15 में 15 नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, ये सारे आपके जितने भी पेडोलॉजी है, मैथ्स, ये डायरेक्ट आप इसको देख के ही डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, और आप कम से कम कुछ नहीं तो 15 में 13 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।